हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या है कि फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस का जो चौथा भाग है, चौथा भाग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे क्या होता है, क्या पहचान होती है, कैसे बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव, सारा कुछ डिटेल में बिल्कुल। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है सतत एवं संपूर्ण भविष्यकाल, मतलब कोई भी कार्य जो है वो संपूर्ण संपूर्ण मतलब पूरा भी हो चुका और चल भी रहा है। ठीक है, तो चल भी रहा है, भविष्य में काम संपूर्ण होने का संकेत देता है और चल भी रहने का संकेत देता है। लेकिन इसके साथ में इसमें समय बिंदु दिया होता है, यानी कि समय दिया जाता है। तो कैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्यों के जारी रहने का समय दिया होता है। इस काल के वाक्यों को हिंदी में कार्य समय जो है मतलब कार्य जो है समय जारी रहने का संकेत दिया जाता है। अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगा, रहे होंगे और तथा सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस तरह का हम प्रयोग कर रहे थे उस प्रकार से सिंस और फोर का प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों, बनाने के नियम कि किस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप समझ गए लास्ट में क्या होगा, मतलब रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और समय बिंदु भी दिया होता है। और सिंस और फोर का प्रयोग जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही करेंगे। तो दोस्तों, बनाने के नियम है, इस काल के वाक्यों में आई तथा बी के साथ में क्या लगा, सेल हैव बीन, मतलब सेल हैव बीन, आई और बी के साथ में सेल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, यानी कि एक वचन कर्ता आई भी तथा एक वचन कर्ता के साथ में सेल हैव बीन बहुवचन और सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। कैसे, यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक हमने वाक्य दे रखा है कि हम नदी में आधा घंटे तक स्नान करते रहेंगे। यहाँ पे जो है वो करते रहेंगे होगा। ठीक है, करते रहेंगे। तो इसे कैसे बनेगा, वी शैल हैव बीन वॉथिंग इन द रिवर फॉर ऑल ऑन आवर। तुम प्रातःकाल से अपना पाठ याद करते रहोगे। ठीक है, तो यू विल हैव बीन लर्निंग यू लेसन सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से इसमें जो है बाकी बनाए जाते हैं। और इसमें हम अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नाट का प्रयोग कहाँ पर कैसे करा जाता है। दोस्तों, नाट का प्रयोग जो होता है इस काल के नकारात्मक वाक्यों में नाट का प्रयोग शैल विल के बाद तथा हैव बीन के पहले किया जाता है। ठीक है, अगर जो शैल लगाते हैं शैल के बाद, विल हैव बीन के पहले। ठीक है, कैसे, लड़के 3 घंटे से नहीं खेलते रहे होंगे। तो द वाइज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स हो गया। द वाइज विल नॉट आ गया। ठीक है, बिल के बाद में नाट का प्रयोग होगा। ठीक, अब हैव बीन के पहले हुआ। इसी प्रकार के नाट का प्रयोग हम करेंगे। मैं 2 महीने से उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। मैं 2 महीने से उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। तो आई सेल नॉट हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 मंथ। इस प्रकार से दोस्तों ये वाक्य आएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। क्या देख लेते हैं अब, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो क्या होता है, कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सेल या हैव बीन, विल या हैव बीन को क्या करते हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें सेल या विल को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लिखते हैं। अब बाकी सेंटेंस वहीं लिखेंगे। कैसे कि
कैसे इसके साथ में अगर जो प्रश्नवाची शब्द आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या हम 8 घंटे तक, या क्या हम 8 घंटे तक अपना कार्य करते रहेंगे? तो शैल आ गया, तो शैल सब्जेक्ट से पहले रख दिया। सो शैल बी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 8 आवर, 8 आवर 1 घंटा। ठीक है, ठीक। वे सोमवार से कहाँ ठहर रहे होंगे? तो वेर कहाँ आ गया प्रश्नवाची शब्द, उसे सबसे पहले रख दिया। तो वी व वेयर विल दे हैव बीन स्टेइंग सिंस, नहीं स्टेइंग सिंस मंडे, मंडे आ गया लास्ट में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों बताना है आप वीडियो किस वीडियो पर चाह रहे हैं, वीडियो हमारे किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। धन्यवाद।